जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो चलिए देखिए, दिवाली पर आप सभी को क्या करना है। एक बड़ी ही विशिष्ट क्रिया बताने वाला हूं, मैं विधि बताने वाला हूं, जिससे अगर आप कर्जे से परेशान हैं, लक्ष्मी घर पर नहीं रुकती है, धन आदि से आप परेशान हैं, आपके घर में धन संपदा की कमी है, तो आप इस उपाय को करिएगा, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। चमत्कारी उपाय है, ठीक है। उससे पहले हाथ जोड़कर सभी से विनती है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं लाइक सब्सक्राइब नहीं करने की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस दिवाली पर अगर सचमुच आप अपने परिवार को, अपने परिजनों को सुखी देखना चाहते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो एक काम ज़रूर करिएगा। आप दिवाली पर आप जितनी भी खरीदारी करें, आप दिए लें। देखिए, सबसे पहली बात तो ज़्यादा से ज़्यादा दिए लगाने की कोशिश करिए, और दिए जहाँ से भी ले, किसी गरीब की रेडी से, गाड़ी से, या कोई ज़मीन पर लेकर बेचता हो, सचमुच ज़रूरतमंद हो, ऐसे व्यक्ति से लीजिए। दिवाली की पूजा, माता लक्ष्मी की मूर्ति, बड़े बड़े मॉल्स, ऑनलाइन ऑर्डर करना, ऐसा नहीं करना है आपने। जितना साधारण पूजा पाठ दिवाली के समय में आप लेंगे और ऐसे गरीब लोगों से लेंगे, वो अपने घर में सुखी से, बहुत खुशी से अगर दीपावली मनाएंगे, तो जाहिर है उनकी खुशी का, उनकी मतलब एक अंदर जो फीलिंग होती है कि नहीं, मेरा धंधा अच्छा हुआ, मेरे परिवार को मैं दिवाली बहुत अच्छे से मनाऊंगा, उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। ये मतलब हज़ारों पुण्यों की बराबर ये एक पुण्य है, ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब एक बात और बताने वाला हूँ मैं। आपने हमेशा दो बातों का ध्यान रखना है। अगर जीवन में हमेशा आप सफल होना चाहते हैं, लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपसे आपकी बात माने, तो आपने करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो अगर सचमुच आप दान पुण्य करना चाहते हैं ना, तो कीजिए, बहुत कीजिए, आपकी सामर्थ्य अनुसार कीजिए। लेकिन अगर उस दान पुण्य को आप वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं, या फिर किसी को जता कर कह रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि नहीं मैंने इतना दान किया, मैंने वो किया, मैंने ये भंडारा किया, मैंने यहाँ पर दान किया, नहीं, कोई मतलब नहीं है उस दान का, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपने। ये सभी दान आपके व्यर्थ, उनको पुण्य में काउंट होगा ही नहीं, और जो पुण्य किए हैं आपने वो भी माइनस हो जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखिए। हाँ, अगर आपने कोई गलती की है, आपको पश्चाताप है उसका, तो आपकी गलतियां लोगों को बताइए, गिनवाइए कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, उससे एक्सेप्ट करिए, उसकी क्षमा याचना करिए। अगर गलती से भी किसी का दिल आपकी वजह से दुखा है, तो उससे माफ़ी मांगिए। ये करने से आपका कद समाज में यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, लोग आपकी बातें मानेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गई बातें अलग। अब आपको बताते हैं कि दिवाली पर आपने क्या करना है। अभी हमने एक अपने पिछले वीडियो में तो बताया था कि भाई देखो, दिवाली के समय पर लोगों पर बहुत सी क्रियाएं होती हैं, तांत्रिक फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। साल में ऐसे दिन होते हैं, दिवाली होली के, जब लोगों पर क्रियाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, सब मान गए। लेकिन आप जितना जाप करेंगे, आपकी प्रोटेक्शन उतनी ही होगी, ये भी बता दिया मैंने। अब देखिए, अगर आप दीपावली के समय में कोई साधना करना चाहते हैं, कोई मंत्र जागृत करना चाहते हैं, उसे एक्टिवेट करना चाहते हैं, उससे कोई शक्ति चाहते हैं, तो आपने करना क्या है। अब देखिए, कोई भी साधना, कोई भी बीज मंत्र आप कुछ भी कर सकते हैं। महालक्ष्मी का मंत्र कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उनकी साधना कर सकते हैं। आपने करना क्या है,
घर पर एक चौकी सजानी है, जो मैं हर साधना में बताता हूँ आपको। और उस पर आप जिस भी देवी देवता की साधना करना चाहते हैं उसकी तस्वीर लगानी है। अगर माता लक्ष्मी की, माँ लक्ष्मी की साधना करना चाहते हैं तो उनकी तस्वीर लगानी है। माता लक्ष्मी की अगर साधना कर रहे हैं आपने तो विष्णु भगवान की तस्वीर लगाना अनिवार्य है आपके लिए, ठीक है। फिर किसी भी देवता की अगर कर रहे हैं, अब देखिए कोई भी साधना करिए, गणेश जी की स्थापना उस चौकी पर, माता सरस्वती की स्थापना उस चौकी पर, माता गौरी की स्थापना, इनकी स्थापना बहुत ज़रूरी है। गुरु का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। गणेश स्तुति सबसे पहले करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई साधना स्टार्ट करना चाहिए। धूप दीपक लगाना चाहिए, भोग देना चाहिए जिस भी देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं। माता काली की, भैरवनाथ की, भोले बाबा की, महालक्ष्मी की, माता दुर्गा की, बजरंगबली महाराज की, किसी भी की साधना कर सकते हैं आप। लेकिन श्री गणेश स्तुति सबसे पहले करनी है, आपने गुरु वंदना करनी है। और दीपावली की अगर आप साधना कर रहे हैं किसी भी देवता की, तो श्री राम जी की स्तुति करना बहुत ज़रूरी है। ये बात को आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, अगर आप किसी की भी साधना कर रहे हैं तो दिवाली के दिन नहीं बैठना है। आपने साधना कब शुरू करनी, स्टार्ट कब करनी, दीपावली के मतलब 3 दिन पहले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 13 तारीख को दीपावली है, तो आपने 11 तारीख को चौकी सजाकर साधना प्रारंभ करनी है। 11, 12 और 13 ऐसे 3 दिन, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और छोटी दिवाली के एक दिन पहले का जो दिन होता है तब साधना स्टार्ट करनी। 3 दिवसीय साधना रहती है। किसी की भी कोई भी बीज मंत्र आप जाप करते हैं उसको और ज़्यादा पावरफुल कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई साधना की बात। अब देखिए क्या होता है ना कि मतलब जैसे कि पितृ जो होते हैं, अब बहुत सी जगह पर लोगों को मान्यताएं हैं। मतलब कोई अगर पेट में ही कोई बच्चा मर गया है, उसको पितृ समझकर, मतलब कोई बता देता है कि भाई आपका तो कोई बच्चा मरा हुआ है, वो पितृ आपको परेशान कर रहा है, उसको बिठाना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनिए, अगर कोई बच्चा इस दुनिया में आया ही नहीं है और समझो कोई पैदा भी हो गया है, 1 आध महीने का होकर भी मर गया है, तो वो प्रेत योनि में कैसे जाएगा? अगर उसने तो अपने मुख से कोई शब्द भी नहीं निकाला है, उसने कोई पाप कर्म ही नहीं किया है, तो प्रेत योनि में कैसे आएगा? नहीं, ये मतलब भूत प्रेतों की पूजा हो रही है। अभी देखिए क्या होता है, प्रेत जब किसी के शरीर में प्रवेश करता है ना, तो बहुत दिनों तक तो उसे एहसास नहीं होने देता कि प्रेत बाधा हुई है उसे। धीरे धीरे वो उसके घर में की जानकारी इकट्ठा करता है, उसके परिवार में पहले क्या हो चुका है, अभी क्या हो रहा है, सब कुछ जान लेता है। उसके बाद उस व्यक्ति को, उस औरत को धीरे धीरे तकलीफ देने लगता है। फिर आप किसी भगत ओझा के पास जाते हैं पूछने के लिए। अब देखिए वो मतलब बच्चे का रूप बना लेता है, किसी का रूप बना लेता है। अगर कोई जानकार है तो भी उसे जल्दी पता नहीं चल पाता है। फिर वो कभी खेल कर आता है कि मैं तो इनके घर का बच्चा हूँ, ऐसा वैसा। अब देखिए कैसा है, ये भूत प्रेत जो होते हैं ना, वो जानकारी एक्यूरेट देते हैं, आपको बता देते हैं और आप उन पर यकीन करते हैं। और फिर घरों घरों में पितृ बिठा देते हैं बच्चों के, तो ये गलत है। ये मतलब आप भूत प्रेतों की पूजा कर रहे हैं। ऐसा करने पर आप स्वयं और दुखी होते ही जाते हैं, आपके दुख कम नहीं होते हैं और बढ़ते ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, ऐसी जानकारियां हम और भी लाते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहिएगा। अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।